नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदपुर सदर आजमगढ़ में स्काउट गाइड का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जमाल अहमद अमजद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रशिक्षण में मोहम्मद साजिद, डॉक्टर संजयंत कुमार पाठक, गौतमी चौहान और सोनी पांडेय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वप्रथम आलोक कुमार श्रीवास्तव एवं प्रशिक्षकों द्वारा समस्त स्काउट और गाइड को दीक्षा का कार्य संपन्न कराया गया। तत्पश्चात स्काउट और गाइड ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया, जिसका निरीक्षण प्रबंधक डॉक्टर जमाल अमजद, प्रधानाचार्य अतुल रसिक, कार्यक्रम संयोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें अमजद अली स्काउट दल को प्रथम स्थान और अनावरी गाइड दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल अमजद ने कहा कि स्काउट वर्दीधारी संस्था है जो अपने हित का कभी ध्यान नहीं देती। इसके लिए दूसरों की सहायता और सहयोग आवश्यक है। जयंत कुमार पाठक ने कहा कि यदि स्काउट और गाइड अपने जीवन में सचरित्र अनुशासन एवं नियम का पालन करें तो उनके यही गुण उनकी पहचान बनेगी और लोगों के लिए अनुकरणीय होगा। हमें अपने आचार और व्यवहार से लोगों को यह परिलक्षित करना होगा कि स्काउट और गाइड समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। प्रधानाचार्य अब्दुल राजिक ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में मिठाई लाल यादव ने बताया कि स्काउट और गाइड वास्तव में हमें अपने आचार और व्यवहार से लोगों को यह परिलक्षित करना होगा कि स्काउट और गाइड समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। प्रधानाचार्य अब्दुल राजिक ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में मिठाईलाल यादव ने बताया कि स्काउट और गाइड वास्तव में एक ऐसे स्तंभ है जो समाज से समस्त बुराइयां समाप्त करने में भूमिका अदा करते हैं। दीक्षा समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित जमीर अहमद, एजाज अहमद, स्काउट मास्टर जफर आलम, गाइड प्रभारी मिठाईलाल यादव, ओपी मिश्रा, लोकमान्य छात्रों से कहा कि तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो हमें गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दो। आज से तुम्हारा जीवन निष्पाप और निष्कलंक है। आपको आचार और विचार में दिखाई पड़ना चाहिए। आप लोग एक मासूम बच्चे के समान हैं और समाज में भारत स्काउट गाइड के परचम को लहराएं। आपके सामने खड़े होने का या बोलने का मौका दिया है। मैं भी आकर के लोगों की तरफ से बहुत खुश हुआ। बहुत सब कुछ हमको भी सीखने को मिला। ये भी एक बात है, हम लोग भी सीखें। अब स्काउट जो है स्काउट गाइड है क्या, ये चीज़ें बता दी गई आप लोगों को, उसको बार बार रिपीट करेंगे। इसमें मेन बात जो आप लोग स्टूडेंट हैं उसको समझिए कि इसमें अनुशासन आ सकता है। कम में ज़्यादा से ज़्यादा कर देने की क्षमता है। मेन बात आगे डिसिप्लिन आ गई और विषम परिस्थितियों में सामना करने की ताकत। विषम परिस्थितियों में बाढ़ आ गई, आप लोगों के टाइम में बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, कुछ भी हो, आप पहुँच गए तो आप वहाँ से मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। ये सब अंदर है, ये आत्मविश्वास पैदा करता है। हमारे पास कुछ नहीं है या थोड़ा भी है तो हम कुछ करके कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने घर पे फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसको मैनेज करें। फर्स्ट एड बॉक्स में अपना रखें, कुछ भी रबड़ बैंडेज हो, कॉटन हो, थोड़ी सी दवा हो, लगाने की चीज़ें अपना ज़रूरी है। अनुशासन अभी आपको आ जाएगा, थोड़ा सा भी अनुशासन में आ जाएंगे आप तो देखिए कपल साहब को कहा टाइम से आ जाएंगे। जैसे आपको ट्रेनिंग करने में जैसे जाना कि हम लोग सब लोग रहेंगे टाइम से तभी आप सीखोगे। ये स्काउट गाइड का ही ये सबसे फ़ायदा है कि हमको भी एक्टिव रहना है। कोई समस्या आती है या विषम परिस्थितियाँ आती हैं समाज के अंदर, देश के लिए या कहीं करने का जज्बा आता है तो उसके लिए हम रेडी हैं। 3 दिन के कैंप में आपको अपने अंदर उत्साह जरूर पैदा होगा, क्योंकि आप ही तो ऊर्जा हो समाज से लेकर देश तक। ऊर्जा आप स्काउट गाइड है, ये सब मुख्य बातें यही थी और मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँ, मेरी कॉल बार आ रही है, सॉरी उसके लिए। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, ताली बजा।
आजमगढ़ की निजामाबाद से खबर है जहां कस्बा स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब में 12 और 13 नवंबर को गुरुद्वारा जी का 553वां प्रकाश पर्व हर साल की तरह इस वर्ष भी श्रद्धापूर्वक मनाया गया और भजन कीर्तन का प्रोग्राम लगातार चलता रहा, जिसमें देश के कोने कोने से संगतों ने भाग लिया और 2 दिन तक अटूट लंगर भी चल रहा है। उक्त आशय की जानकारी जत्थेदार बाबा सतनाम सिंह ने दिया और बताया कि कार्यक्रम में देश के कोने कोने से लोगों ने आकर अटूट लंगर का प्रसाद चखा और भजन कीर्तन कर दरबार में मत्था टेका। आजमगढ़ लोना पार मार्ग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। देखने के बाद यह कहना मुश्किल हो रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या सड़क में गड्ढा। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस बार आजमगढ़ की जनता ने एक तरफ जहां भाजपा को वोट देकर योगी को मुख्यमंत्री बनाया, वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ को वोट देकर के डबल इंजन की सरकार बनाया। सांसद निरहुआ और प्रदेश के कद्दावर नेताओं ने वादा किया था कि निरहुआ को जिताइए, क्षेत्र की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन समस्या जस की तस रही, बल्कि अब सड़क पर ईंटा गिराया जा रहा है, जिससे लोगों को और आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि अब तो आजमगढ़ के लोगों ने योगी और मोदी को वोट देकर के सपा व बसपा के गढ़ में कमल खिला दिया। इसके बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी समस्या सड़क के खराब होने से उन लोगों को होती है जो अपने मरीज को लेकर शहर जाना चाहते हैं। चल हेलो, हाँ चल। बजरिया औतरौलिया थाना क्षेत्र के बांसेपुर डडवा गांव के शिवान में गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से लगभग 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। अन्नदाता रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अज्ञात कारणों से गन्ने के खेत में लगी आग लगी है। मेरे द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची तथा स्थानीय लोगों द्वारा किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। हल्के के लेखपाल द्वारा जांच की गई है। प्रशासन से कुछ मदद मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि गन्ने की फसल में काफ़ी लागत लगाया गया था, सब जल गया। गन्ने के खेत में आग कैसे लगी या क्या थे, लेकिन कुछ दूर पर सिंचाई कर रहे किसान ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। वहीं बगल ही स्थित ट्यूबवेल व मंडई भी जलकर खाक हो गई है। पीड़ित ने बताया कि लगभग 2 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। सर आपका? रविंद्र प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बांसेपुर डड़वा के। ये आग कैसे आपके खेत में लगी? अब आग सर लगी है, अब हमको नहीं पता है कैसे लगी। और हमको फोन गया इधर से, एक हमारे आदमी थे, वो ट्यूबवेल पे रहते हैं,
वो दूर थे, यहाँ से खेत की सिंचाई कर रहे थे। वो फ़ोन किए, कहे गन्ने के खेत में आग लग गई, कहाँ पे हो? तो हम भाग के आए थे, यहाँ ग्रामीणों वालों ने जुट कर बुझा रहे थे आग। लगभग कितनी आपकी गन्ने की फसल बर्बाद हुई है? गन्ने की फसल सर हमारी 3 बीघा के लगभग बर्बाद हुई है। क्योंकि गन्ना आपका ठीक था। गन्ना सर हम इसमें भी पूरी समय फरवरी से लेके अब तक पूरी समय अपनी बर्बाद कर दिया है यहाँ गन्ने के पीछे। तो गन्ना आपका बढ़िया था। बहुत लगभग अच्छा कितने था। का नुकसान हुआ होगा? लगभग सर 2 से सवा 2 के बीच में हमारा नुकसान हुआ। 2-2.5 लाख। जी जी तो इसके लिए अभी आपने प्रशासन को सूचना दिया? जी, फायर ब्रिगेड भी आई थी, वो भी दर्ज किए हैं। 2-4 दिन में आश्वासन दिए हैं कापी देने के लिए। लेखपाल साहब भी आए थे, अपना देख के मौके पर मुआयना करके रिपोर्ट लगाए। जी, क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है, सरकार से हमारी मदद उपेक्षा है कि कुछ मदद मिले। किसी के ऊपर कोई शक आपको? नहीं, शक नहीं है सर, किसी के ऊपर नहीं। आग लगने का कोई स्पष्ट कारण आपको नहीं जानकारी हो? नहीं सर, हमको स्पष्ट नहीं है। अब आग यहाँ कोई था नहीं कि मतलब जब वो चिल्लाए, कहे पूछे तो बताए कि नहीं, पता नहीं कैसे लग गई है, लेकिन गन्ना जल रही है। कैसे बुझाई गई आग? ये गांव वालों ने, ग्रामीणों ने, और ट्यूबवेल से बगल में गड्ढा था बहुत बड़ा, खेत चक के बगल सटा एक पोखरी है जो कि मनरेगा से खुदाया है। उस गड्ढे से पानी निकालने महिलाएं और पुरुष गांव के बच्चे सब डंडा पैना लेके घेड़ा पतई तोड़ तोड़ के आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड भी आ गई। तब तक कुछ आपकी गन्ना बची हुई है या सब पूरा जल गई? नहीं सर, पूरा जल गई है। मतलब थोड़ थाड़ इधर उधर जहाँ पे बहुत मेहनत की है ग्रामीण वालों ने, थोड़ा थोड़ा बची है, बाकी सब झुलस गई है। अब आप तो देख ही रहे हैं सामने, इसमें क्या कहने की बात है सर कि बची है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा है कि अन्य बीमारियों की तरह दांतों की बीमारी से भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि दांत की बीमारी की लापरवाही से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। श्री भारद्वाज ने दंत चिकित्सक के क्षेत्र तथा दांत की बीमारियों से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पर जोर दिया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज आज आजमगढ़ की टौरा स्थित डेंटल कॉलेज सभागार में डेंटल उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व जिलाधिकारी भारद्वाज ने मेडल उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया। उन्होंने दंत संकाय के कुल 9 विभागों का निरीक्षण किया तथा डेंटल कॉलेज परिसर में अत्याधुनिक लाइब्रेरी में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने दांतों की बीमारियों और रखरखाव के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी को लाभान्वित होने की जरूरत है। श्री भारद्वाज ने परिसर में स्थित भगवान विष्णु व सर्वदेव मंदिर में भगवान गणेश का दर्शन भी किया। मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में आजमगढ़ की 2 सगी बहनें रागेश्वरी व तेजस्विनी ने भाग लेकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल, गुजरात, त्रिपुरा, आसाम सहित 17 प्रदेशों के योगासन खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए ब्रांज मेडल पर कब्जा किया। यह प्रतियोगिता योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मथुरा के बाजाना नोएडा स्थित RK इंटरनेशनल कॉलेज में 7 नवंबर से 6 नवंबर तक 3 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। जनपद की बेटी रागेश्वरी व तेजस्विनी ने ब्रांज मेडल व प्रमाण पत्र प्रतियोगिता की मुख्य निर्णायक श्रीमती डॉक्टर गरिमा, विभागाध्यक्ष योग संकाय, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हाथों प्राप्त किया। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी श्रमिक माता पिता की दोनों बेटियों ने बड़ी मेहनत लगन के साथ साथ अनुभवी व भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग प्रशिक्षक शंकर प्रसाद योगाचार्य के सानिध्य में योगासन खेल का गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर यह मुकाम हासिल किया। योगाचार्य अपने समय के एक बेहतरीन योगासन के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी रहे हैं। साथ ही योग विषय में उच्च अशिक्षित तथा लगभग 35 वर्षों से योग की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देने का लंबा अनुभव रखते हैं। कुमारी रागेश्वरी श्री जगदीश नारायण महेंद्र प्रसाद PG महाविद्यालय रघुपुर में BPEd की छात्रा एवं कुमारी तेजस्विनी वर्तमान समय में श्री गांधी PG महाविद्यालय मालटारी में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा है। दोनों योगासन खिलाड़ी बहनों के ब्रांज पदक जीतने पर आशीर्वाद व बधाइयों का तांता लगा रहा। इस उपलब्धि से प्रदेश के साथ जनपद भी गौरवान्वित है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की सरकार की मंशा के अनुरूप पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन में जिले भर में अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में महाराजगंज पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। कोतवाली प्रभारी कमलकांत वर्मा ने बताया कि उनके नेतृत्व में उप निरीक्षक आशुतोष मिश्रा व पुलिस बल थाने के टॉप 10 अपराधी राम सिंह पुत्र लाल साहब यादव निवासी जज मनजोत को कल देर रात बिशुपुर ढाले से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि राम सिंह के विरुद्ध स्थानीय थाने पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत होने के साथ साथ थाने का टॉप 10 अपराधी भी है, जिसकी तलाश में पुलिस जोर शोर से लगी थी। महाराजगंज पुलिस के अनुसार राम सिंह पर विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया गया है। आज अखिलेश कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़
अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व सुधीर जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के कुशल निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह नवंबर जागरूकता अभियान के दौरान जनपद के शहरी क्षेत्र में तथा प्रमुख तिराहों चौराहों पर एनसीसी के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा यातायात पुलिस कर्मियों के साथ एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा आमजन वाहन चालक पैदल यात्री को पंपलेट हैंडबिल वितरित कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाने हेतु यातायात नियमों के स्टिकर वितरित किया गया तथा सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारकों जैसे तेज गति वाहन चलाना, बिना हेलमेट, 3 सवारी, ओवरटेकिंग, नशे के हाल में चलाने पर विस्तृत जानकारी दी गई। आजमगढ़ में भंवरनाथ मंदिर के पास तमसा मिशन के तत्वावधान में मियाँ वाकी विधि से पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर पेड़ लगाने और पेड़ बचाने की भी संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के संयोजक सुनील राय ने बताया कि पिछले कई वर्षों से तमसा मिशन द्वारा भंवरनाथ मंदिर के आसपास की भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर मंदिर में चढ़ाए फूलों के से वेस्ट डीकम्पोजर की मदद से खाद बनाई जाती है और नर्सरी तैयार करके लोगों को वृक्षदान कर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि आज नगर के संभ्रांत नागरिकों की मदद से मंदिर के पास स्थित जमीन पर मियावाकी विधि से पौधारोपण किया गया। इस विधि में काफ़ी पास पौधे लगाए जाते हैं, जिसके कारण वे तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जल्द ही बड़े वृक्ष के रूप में विकसित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर नीम, पीपल, आम सहित कई तरह के वृक्ष लगाए गए और भूमि को वृक्षों से हरा भरा करने और वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश राय, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव, श्री चंडिका नंदन सिंह, भाजपा जिला महामंत्री बिंदु उपाध्याय, डॉक्टर गोरख राय, संजय श्रीवास्तव, सत्यानंद राय, एडवोकेट अनिल राय, विनोद राय, तेज बहादुर राय, एडवोकेट नंदलाल गुप्ता, राजेंद्र राय, सुनील मिश्रा, श्री राम भार्गव, प्रमोद राय, रमाकांत यादव, अमित राय सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मंदिर पोखरे पर फलदार पौधों का वृक्षारोपण मियावाकी पद्धति से किया गया, जिसमें नज़दीक पौधों को लगाया जाता है। ये जापानी टेक्निक है। नज़दीक पौधों को लगाया जाता है। बहुत तेजी से 4 गुने स्पीड से यह जंगल की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाई पाते हैं। सूरज की रोशनी के लिए ये पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जितने पिछले साल का लगाया हुआ 15-20 फुट का पौधा केवल 1 साल में हो गया। यही मियावाकी पद्धति टेक्निक है जो जंगल को बढ़ाने में मदद करती है और यह विशेष रूप से अर्बन एरिया के लिए, जहाँ जगहें बहुत कम होती हैं, वो 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इस पद्धति से आज भंवरनाथ मंदिर पोखरे पर वृक्षारोपण किया गया और बहुत सारे शहर के लोग, ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित होकर भाग लिए। धन्यवाद। आजमगढ़ में सिवली कॉलेज में हुए पुस्तक मेले के समापन में आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के बच्चों ने धूम मचाया। कार्यक्रम में बच्चों ने कव्वाली, देशभक्ति गीत व अन्य कार्यक्रमों से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में स्कूल में उपस्थित लोगों ने दिल से सराहा और लोगों को कहना है कि आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के बच्चे इस तरह प्रदेश और देश के नाम रोशन करेंगे। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के संस्थापक शाह आलम गुड्डू जमाली, प्रबंधक सीए मोहम्मद नुमान व प्रधानाचार्य श्रीमती हुमा वसीम ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। आज समापन समारोह के अवसर पर आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियों को बड़े ही शानदार ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं राहुल संकृत्यायन स्कूल के विद्यार्थियों ने गजन प्रस्तुत कर माहौल में शोभा बांध दिया। समापन समारोह में सिवली नेशनल इंटर कॉलेज का विद्यार्थी आयुष ने कविता प्रस्तुत कर पूरे माहौल को काव्यमय कर दिया। इस अवसर पर सिवली नेशनल डिग्री कॉलेज के बीएड तथा ASC फैकल्टी द्वारा आजमगढ़ पुस्तक मेले पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया। समापन समारोह में अंतिम प्रस्तुति शुरुआत समिति के रंगकर्मियों के द्वारा मैया मैया हो रामा मैया हो, सरयू मैया ने दौर देखा है, कल देखा है, आज देखा है, हिम हिम हिमालय से आती है मैया, अवध अयोध्या मथुरा छपरा बीच में आती रे गंगा मैया, मैया हो रामा मैया हो। आजमगढ़ पुस्तक मेले के सफल संयोजन में शुरुआती समिति की रीता राय, शुरुआत समिति की समन्वयक स्मृति राय, शुरुआत के सदस्य 4 पाठक व विकल्प रंजन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर सिविल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली, इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जैद नूरुल्लाह सहित नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक उपस्थित रहे। सुधीर जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के कुशल निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह नवंबर जागरूकता अभियान के दौरान जनपद के शहरी क्षेत्र में तथा प्रमुख तिराहों चौराहों पर एनसीसी के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की
प्रशिक्षण जानकारी दी गई। यातायात पुलिस कर्मियों के साथ एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा आमजन, वाहन चालक, पैदल यात्री को पंपलेट, हैंडबिल वितरित कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाने हेतु यातायात नियमों की स्टिकर वितरित किया गया तथा सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारकों जैसे तेज गति वाहन चलाना, बिना हेलमेट, 3 सवारी, ओवरटेक, नशे की हाल में गाड़ी चलाने को लेकर के भी जानकारी दी गई। सुधीर जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के कुशल निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह नवंबर जागरूकता अभियान के दौरान जनपद के शहरी क्षेत्र में तथा प्रमुख तिराहों चौराहों पर एनसीसी के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की प्रशिक्षण जानकारी दी गई। यातायात पुलिस कर्मियों के साथ एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा आमजन, वाहन चालक, पैदल यात्री को पंपलेट, हैंडबिल वितरित कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान हेलमेट व सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाने हेतु यातायात नियमों की स्टिकर वितरित किया गया तथा सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारकों जैसे तेज गति वाहन चलाना, बिना हेलमेट, 3 सवारी, ओवरटेक, नशे की हाल में गाड़ी चलाने को लेकर के भी जानकारी दी गई।